हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो रिसेंटली ना एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल जा रही थी कि फराह खान मैम जो है वो अपने जो कुक है यानी कि दिलीप जी, उनके बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही है और उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रही है। अब बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, इंक्लूडिंग स्मृति ईरानी मैम। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इस चीज़ से नाखुश है। वो बोल रहे हैं कि अरे ये तो बेर मिनिमम है, इसमें कौन सा एहसान कर रही है उस पर, ये तो हर कोई करता है, वो तो फ़ायदा उठा रही दिलीप का, तो इतना तो करेगी ही ना। जी नहीं, हर कोई नहीं करता। एक यूज़र ने लिखा है ये बस व्यूज़ के लिए अपने कुक को यूज़ करती है। तो दूसरे यूज़र ने लिखा है फराह ट्रीट्स हिम बैडली एज वेल। ये मुकेश छाबड़ा वाले एपिसोड के बारे में बात करें। तो किसी ने लिखा है दिलीप प्लीज़ क्विट कर दो। अब ये जो इंग्लिश मीडियम वाली पोस्ट थी उसमें किसी और ने ये कमेंट किया था कि काहे का सलाम, आफ्टर ओपनिंग हर चैनल शी स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू हिम जस्ट फॉर व्यूज़। इतना ही था तो वो पहले से काम कर रहा था, पहले से क्यों नहीं किया कुछ उसके लिए। किसी ने ये लिखा कि फराज बिहेवियर इज ऑल्सो नॉट टू नाइस विद दिलीप एंड ऑनेस्टली शी इज़ यूजिंग दैट पुअर गाय फॉर हर ऑन फेम। अच्छा हाँ, जब बात आती है कि पहले भी था तो पहले क्यों कुछ नहीं किया, तो पहले सिर्फ वो कुक था उसके चैनल पर, कंट्रीब्यूटर नहीं था। अब वो कंट्रीब्यूटर भी है। तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ा नहीं रहे, वो दिलीप जी का 3 महले का घर भी वो बना के दे रहे हैं, क्योंकि वो दिलीप जी का भी शेयर बनता है उनमें, उनके चैनल में वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बट एक बात बताइए, अगर दिलीप जी ने खुद का चैनल ओपन किया होता तो कितने लोग देखते थे। अब जो लोग बोल रहे कि व्यूज़ के लिए उस बेचारे गरीब आदमी को यूज़ कर रही है, उनको तो उनका फेयर शेयर मिल रहा है। कितने सारे ऐसे यूट्यूबर है जैसे सबा इब्राहिम, वो अपने कजिन्स को यूज़ करी पिछले 5 साल से, तो अभी भी उसने कभी भी जो है उनको उनका हिस्सा नहीं दिया कि भैया आप लोग जो है मेरे ब्लॉग में फीचर होते हो या तो मेरे लिए काम करते हो। तो उन्हें कभी कुछ नहीं मिला स्टेशनरी का सामान के अलावा। उसने खुद के लिए 3 फ्लैट खरीद लिए बट उन्हें कुछ नहीं मिला, जबकि वो तो उनके भाई बहन। तो जल्दी से आप लोग लाइक सब्सक्राइब, और जो नहीं किए हैं वो लोग और भी जल्दी करो, मेरा थोड़ा जल्दी बनाने का है। अभी स्विमिंग पूल तो बाकी है। मैम ने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरे दोनों बच्चों को दिया, एक तो है ही नहीं, 2-3 महीने में क्या सीखा है। दिलीप जी जो है वो बिहार के रहने वाले हैं, दरभंगा बिहार से। वो मुंबई में कुक का काम करने के लिए आते हैं और वो बाकी रेस्टोरेंट में जो है कुक का काम करते हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट में। वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे लेकिन पैसे बहुत कम मिलते थे, इतने कि बस गुजारा चल सके उतने पैसे मिलते थे। फिर वो फराह खान के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, फराह खान के घर पे कुक का काम करना शुरू कर देते हैं। देन वो अपना चैनल ओपन करते हैं, दिलीप जी उसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको उनका हिस्सा मिल रहा है। किसी यूज़र ने कमेंट किया था कि जितना उन्हें यूज़ करते हो उस हिसाब से उसको पैसे देते हो कि नहीं, तो उन्होंने ये बोला था कि जितना तुम अपनी जॉब से नहीं अर्न करते होंगे उतना मैं उसको पैसे देती हूँ। और तो और दिलीप जी जो है उसने SRK जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार है उसके साथ एक एड फिल्म में भी काम किया था, और वो पैसे भी जो मिले होंगे वो दिलीप जी को ही दिए गए थे। तो वो जो एड फिल्म थी उसमें काम दिलीप जी को अपनी वजह से नहीं मिला था, फराह खान के कनेक्शन की वजह से मिला था। SRK फराह खान के बेस्ट फ्रेंड है। उसमें सिर्फ दिलीप जी नहीं थे, उसमें फराह खान का जो ड्राइवर है उबैद, वो भी फीचर हुआ था। अगर आपने वो एड फिल्म नहीं देखी तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, मिंत्रा की एड फिल्म थी वो, जिसमें दिलीप जी SRK को कहते हैं कि मैम ने आपको ऑनियन काटने के लिए बोला है। SRK जो कि इंडिया के टॉप सुपरस्टार में से एक है, जिन्हें मिलने का बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है लेकिन मिल नहीं पाते अफसोस। तो उनके साथ दिलीप जी ने एड फिल्म की है, और उनके ड्राइवर ये उबैद है जो वाइट टी-शर्ट वाला है, फराजी का ड्राइवर। तो वो उन्हीं के कनेक्शन की वजह से उनको काम मिला है ना। अब ये बाकी लोग जो बोलते हैं कि दिलीप को यूज़ करती है पैसे कमाने के लिए। अच्छा, जब आपने चैनल फराह खान का सब्सक्राइब किया था तब वो किस रीज़न की वजह से किया था, फराह खान की वजह से कि दिलीप जी की वजह? जितने भी सेलिब्रिटीज़ जो है वो फीचर होने के लिए हाँ करते, किसकी वजह से करते हैं, दिलीप जी की वजह से कि फराह खान की वजह से? एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, कैमरामैन या बाकी जो भी टीम थी वो किसकी थी, दिलीप जी की कि फराह मैम की? नहीं। अब ये जो लोग हैं ना जो ब्रेन वॉश करते हैं, सेम ये चीज़ लोगों ने ना बाबा के ढाबा के साथ भी की थी। बाबा का ढाबा को याद होगा, एक बुजुर्ग दंपति थे जो कि खाना बनाते थे। एक फूड ब्लॉगर ने अपने चैनल पे उनको फीचर किया, वो वाला ब्लॉग वायरल चला गया। देन उनके वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते थे। अब उन्हें कुछ पता नहीं कि कैसे क्या करना है, तो वो जो ब्लॉगर था उसने हेल्प कर दी बैंक अकाउंट बनाने में। अब उनको किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया कि भाई ये तो आपके पैसे खा रहा है। फिर बाबा का ढाबा जो है उसने झगड़ा कर लिया और रूडली बिहेव किया, जिसकी वजह
जिन जिन लोगों को लगता था कि बाबा तो बड़े हम्बल है, बाबा तो बड़े रूड है, मतलब लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये बाबा तो कुछ और ही दिखा रहे थे, असल में ऐसे नहीं है। तो सेम जो टेक्निक है ये बाकी लोग दिलीप के साथ भी यूज़ कर रहे हैं कि दिलीप जो है वो बेचारे को यूज़ कर रही है फराह मैम। ये नहीं देख रहे कि उनका घर बन रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। जो लोग बोलते हैं ना उनके चैनल पे कि अरे अरे हम जो है दिलीप से मिलना चाहते फराह खान से नहीं, तो ये सारी स्क्रिप्ट जो है वो फराह खान ही खुद लिखते हैं। अगर दिलीप जी की इंसल्ट करिए तो दिलीप जी भी तो फराह खान की मस्ती मजाक में कहता है ना। अभी देखो लेटेस्ट व्लॉग में उसने बोला कि तुम आप जो है मैम हुमा कुरैशी की माँ लगती हो, तो वो कभी नहीं रिएक्ट करते। दिलीप जी जो है उनको बॉडी शेम करते तो भी वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड रहता है सब। जो दिलीप जी की वो इंसल्ट करती है वो भी स्क्रिप्टेड है। कितने ही सेलिब्रिटीज़ होंगे जो अपने कुक को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं या पर्पसली अपने चैनल पे अपने आप को इन्फीरियर और कुक को सुपीरियर फील करवाते हैं कि मेरा कोई फ़ैन नहीं है, सब दिलीप जी के फ़ैन है ना। बहुत रेयर होता है। कितने सेलिब्रिटीज़ को आप जानते हो जो अपनी हाउस हेल्प या कुक्स को जो लाइमलाइट में लाते हैं। फराह खान ने लाया, एड फिल्म भी उन्होंने दिलवाई, ठीक है। अब हाँ वो कमा रहे नो डाउट, बट वो उनके कनेक्शन की वजह से भी कमा रहे हैं। अगर दिलीप को रिप्लेस कर दिया जाए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट दिलीप जी अगर अपना चैनल खोलते, मैम नहीं फीचर होगी फराह जी, तो दिलीप जी को बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये लोगों को बंद कर देना चाहिए, उनको जो ब्रेन वॉश करते हैं कि दिलीप जी को छोड़ देना चाहिए एंड ऑल, ये सब नहीं करना चाहिए। अब आप खुद एक बात सोचो, दिलीप जी अपना चैनल जो है उनकी कोई फेस वैल्यू नहीं होती, फराह जी के कुक नहीं होते, वो खोलते तो क्या आप देखते? क्या एसआर के एग्री करते? या जो एजेंसी है वो दिलीप जी को कास्ट करती वो एड फिल्म में? क्या अगर दिलीप जी दूसरी जगह पे काम करते, जो कि कर भी रहे थे, वो खाने पीने का बस तो पैसा निकल रहा था और कुछ नहीं, तो विद इन अ ईयर वो 3 महले का घर बना सकते थे, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते थे। दिलीप जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट जो चैनल है उसकी असली कंट्रीब्यूटर फराह खान है। और जो फराह खान है सिर्फ दिलीप जी के साथ नहीं, आप उनकी कोई भी मूवी उठाकर देखोगे ना तो एंड में ना वो हर एक जो सेट पर जो स्टाफ मेंबर रहता है ना उन सबको क्रेडिट देते, जो मूवी में जो भी क्या कहते हैं उसको क्रू मेंबर, सॉरी, तो उन सबको वो क्रेडिट देते हैं, चाहे वो मेकअप मैन हो, चाहे लाइट वाला हो, चाहे कैमरा मैन हो, सबको वो क्रेडिट देते हैं, दिखा दिखा कर उनको फीचर करते हैं। तो हर मूवी का उनका रहता है। फराह खान जी एक हम्बल बैकग्राउंड से आती है। फराह खान के जब पिताजी की मौत हुई थी ना, तब उनके पास सिर्फ 30 रुपये थे उनके अंतिम संस्कार के लिए। साजिद खान और फराह खान के पिताजी एक मूवी डायरेक्टर थे, उनका नाम था कामरान खान। कामरान खान ने एक मूवी को डायरेक्ट किया था और वो उस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे, जिसका नाम था इल्ज़ाम। 1970 में ये मूवी आई थी, जिसके मेन लीड थे दारा सिंह। अब ये जो फिल्म है ना बुरी तरह से पिट गई, जिसकी वजह से कामरान खान को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ। उतना नुकसान हुआ कि उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। उनकी वाइफ यानी कि फराह खान की मॉम मेनका ईरानी जो है उनकी ज्वेलरी सेल करनी पड़ी, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अब घर छोड़ना पड़ा और जितना नुकसान हुआ ना उसके बाद वो जो है उन्हें शराब की लत लग जाती है। अब फराह खान की मॉम और उनके पिता कामरान खान के बीच में हर बात को लेकर झगड़े होने लगते हैं। फराह खान और साजिद खान दोनों ये देखते थे और वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा घर के ऐसे माहौल की वजह से दोनों तनाव में रहते थे। अब एक दिन जो है थक हार कर, जितना झगड़ा होता था हर एक बात पे, थक हार कर जो है मेनका ने अपना घर छोड़ दिया, यानी कि कामरान खान का घर छोड़ दिया और वो अपनी बहन यानी कि फरहान अख्तर जो है उनकी मॉम हनी ईरानी है उनके साथ उनके घर पे रहने लग गई। क्योंकि जो हनी ईरानी है उनका भी सेपरेशन हुआ था अपने हस्बैंड यानी कि जावेद अख्तर के साथ। जावेद अख्तर दूसरी शादी करने वाले थे शबाना आज़मी के साथ, तो दोनों का सेपरेशन हो चुका। साजिद खान 14 साल के था और फराह मैम जो थी 17 साल की थी जब उनके पिता का निधन हो जाता है। सिर्फ 30 रुपये थे उनकी जेब में और फराह और साजिद भी जो है उस टाइम पे कमा नहीं रहे थे, तो उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो उनके पिता का फ्यूनरल कर सके। तो उस टाइम पे उन्होंने सलमान खान के पिताजी यानी कि सलीम खान से कुछ पैसे लिए और उनका अंतिम संस्कार, अंतिम विधि जो भी होती है वो करवाई। तो उनका बचपन बहुत ही कठिनाई भरा था। इतना ही नहीं, उनके जो पिताजी थे उन पे कर्जा था 3 लाख रुपए का, जो कि साजिद और फराह को उतारना था, क्योंकि अब उनके पिताजी नहीं रहते तो उन्हीं को वो कर्जा चुकाना था। इस वजह से फराह खान ने कोरियोग्राफी शुरू कर दी थी 15 साल की एज में। और साजिद खान जो है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरा फिर रास्ता निकाला था शायद, जो कि गलत था, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। उन्होंने चोरी की थी जब वो 15 साल के थे, तो उन्हें जेल जाना पड़ा था। फिर उन्होंने जो है बीच में और पार्टी में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मिमिक्री उनको करनी अच्छे से आती थी, वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने मिमिक्री करना शुरू कर दिया और वो जो पैसे होते थे वो फराह को दे देते थे, जिससे वो उनके पिताजी का कर्जा चुका। अब 3 लाख की अभी इतनी वैल्यू नहीं, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा अमाउंट था 3 लाख रुपए।
भले दोनों भाई बहन, अभी फराह खान ने मतलब कोरियोग्राफी शुरू करी और साजिद मिमिक्री आर्टिस्ट थे। साजिद ने उसके बाद एक टीवी में अपना जो है डेब्यू किया था, मैं भी डिटेक्टिव करके, जहाँ पर उस शो के वो होस्ट थे, सॉरी थे नहीं, था। अगर मैं रिस्पेक्ट करी साजिद खान तो मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज वो लायक नहीं है उस रिस्पेक्ट के। खैर, फराह मैम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट साजिद की तो थोड़ी सी भी नहीं। तो दोनों भाई बहन का ना एक सपना था, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो एक फ्लॉप डायरेक्टर थे और मूवी की सिनेमा की वजह से ही उन्हें वो चले गए थे डिप्रेशन में, या तो उनका घर मतलब बर्बाद हो गया था। तो दोनों भाई बहन का सपना था कि वो जो है ना अच्छे मतलब अच्छी अच्छी मूवी बनाएंगे और सक्सेसफुल डायरेक्टर बनेंगे। साजिद खान ने अपना बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था हे बेबी से, जिसमें अक्षय कुमार और रितेश देशमुख थे। उसके बाद उन्होंने हाउसफुल डायरेक्ट करी, हाउसफुल 2 डायरेक्ट करी। ये तीनों ही मूवी सुपरहिट गई थी। फराह खान ने बतौर कोरियोग्राफर जो है काम करना शुरू कर दिया था 1992 में, जो जीता वही सिकंदर से उन्होंने मतलब वो उनका फर्स्ट कोरियोग्राफ सॉन्ग था, पहला नशा जो गाना था वो। अब सब कुछ सही चल रहा था। फराह खान जो है वो एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर बन गई थी, साजिद एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन गया था। 2004 में फराह खान जो है वो मैं हूं ना से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करती है, जिसमें SRK थे, और बहुत ही बढ़िया मूवी है वो, जिसमें राखी सावंत को वो लॉन्च करती है। तो जो राखी सावंत है वो फराह खान की देन है बॉलीवुड को द राखी सावंत, और ये मूवी भी सुपरहिट हो जाती है। अब ये जो मूवी थी ना, उसको एडिट किया था फराह खान के हस्बैंड शिरीष कुंदर ने। फराह खान ने जब शिरीष कुंदर को देखा था, उन्हें लगा था कि ये गे है, तो वो उन्हें इग्नोर करती थी। उन्हें लगता था कि अरे ये आदमी तो गे है, तो उसे दूर दूर रहती थी। लेकिन उसके बाद उनकी लव स्टोरी तो खुल के कभी उन्होंने शेयर नहीं करी, मैंने बहुत ढूंढा, कहीं पे कोई आर्टिकल नहीं मिला, ना ही शेयर की। बट 9 दिसंबर 2004 में फराह और शिरीष जो है वो एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। अब जो कन्यादान था वो शाहरुख खान करते हैं। शाहरुख खान और फराह खान बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब भाई बहन मान लो या बेस्ट फ्रेंड मान लो, दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज है। तो शाहरुख खान और गौरी खान दोनों ही कन्यादान करते फराह खान का। दोनों ही रीति रिवाज से जो है उनकी शादी होती है, हिंदू रीति रिवाज से भी और मुस्लिम रीति रिवाज से भी, यानी कि निकाह भी होता है और फेरे भी होते हैं उन दोनों के। मैं हूं ना सुपर हिट रही थी। उसके बाद दोनों ने एक साथ काम किया ओम शांति ओम में 2007 में। ओम शांति ओम भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसमें फराह खान ने लॉन्च किया था दीपिका पादुकोण को। 2007 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2009-10 में जो है इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके चलते फराह खान जो है काम करती है अक्षय कुमार के साथ 30 मार खान में। अब ये मूवी अगर आप देखोगे, वैसे तो फ्लॉप रही, उसके गाने बहुत हिट गए थे, शीला की जवानी, तो गाने बहुत सुपर हिट रहे। और अगर आप देखोगे तो एंटरटेनिंग मूवी है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ऑडियंस जो है उस टाइम पे उनको पसंद खास नहीं आई, तो मूवी फ्लॉप हो गई। मुझे तो अच्छी लगी ये मूवी, पता नहीं क्यों फ्लॉप हो गई। अब इनके बीच में ऑलरेडी अनबन चल रही थी, क्योंकि 30 मार खान में वो अक्षय कुमार को उन्होंने कास्ट किया, जोकर में भी शिरीष कुंदर ने जो है कास्ट किया था अक्षय कुमार को। उसके बाद जाने जाने में भी शिरीष कुंदर ने अक्षय कुमार के साथ काम किया था, बिकॉज शाहरुख खान के साथ इनके रिश्ते खराब हो गए थे। तो जो शिरीष कुंदर है वो शाहरुख खान की मूवी रावण का ट्विटर पे मजाक उड़ाता है। वो रावण की फेलियर को लेकर मल्टीपल ट्वीट्स करता है और ताने मारता है और हंसी उड़ाता है SRK की। अब SRK जो है वो और उनकी टीम शायद से नोटिस कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी रखी, कुछ नहीं बोला शिरीष को। अब संजू बाबा यानी कि संजय दत्त है, उनकी पार्टी में शिरीष कुंदर को भी इनविटेशन मिलता है, लेकिन फराह खान नहीं होती है, वो पार्टी में नहीं जाती है। SRK भी वहीं पे थे। अब SRK आते हैं, वो डांस करने लगते हैं। शिरीष कुंदर वहाँ पे भी उसे पोक करने लग जाता है, उसको ताने मारता है कि किसी की मूवी तो जो है इतनी बड़ी मूवी जो है फ्लॉप हो गई एंड ऑल, लगातार उसे जो है ताने मारते रहते। SRK जो है उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और शिरीष कुंदर को जो है वो पकड़ के सोफे पे बैठा के 2 झापड़ लगा देते हैं। संजय दत्त भी उनकी उसमें हेल्प करते हैं और उनके साथ मार पिटाई करते हैं। तो उसके बाद जो है फराह खान और शाहरुख खान का रिश्ता ख़राब हो जाता है। फराह खान क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो शिरीष की वाइफ थी, तो उन्हें शिरीष का पक्ष लेना पड़ता है और वो कहती है कि SRK तो वायलेंस के अगेंस्ट है, मुझे कहते हैं, लेकिन उन्होंने ये किया ठीक नहीं किया। अब उनकी जो बातचीत है वो बंद हो जाती है, ठीक है, इनके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है ये फाइट के बाद, जो कि शिरीष की वजह से हुई थी। शिरीष जो है बार बार पोक करा था SRK को, वरना फराह और SRK में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब कुछ ही वक्त के बाद जो है साजिद खान गौरी खान को कॉल करके बताते हैं कि फराह खान जो है वो बात करना चाहती है और जो भी हुआ वो मतलब वो सबको सॉल्व करना चाहती है। तो गौरी खान बताती है वो फराह का ही घर है, मतलब मन्नत जो है वो फराह का भी घर है, वो जब चाहे वो आ सकती है। उसके बाद उनका आपस में पैचअप हो जाते हैं इन सब लोगों का। आपको याद होगा जब आर्यन खान का वो जो केस हुआ था, उस टाइम पे फराह खान चुनिंदा लोगों में से थी जो कि SRK के साथ मतलब खड़ी थी और वो मन्नत भी
गई थी उनके पास, उनको सहानुभूति देने के लिए, जो भी हुआ था उसके लिए। बाकी लोग जो है कोई भी खुलकर सामने नहीं आता था, लेकिन फराह खान उसको खुल के सपोर्ट कर रही थी, चुनिंदा लोगों में से, जैसे ऋतिक रोशन और बाकी लोग थे वैसे ही। तो अच्छे बुरे वक्त में दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। अच्छा, बुरे वक्त से मुझे याद आया, जो SRK के साथ जब उनका पंगा होता तब अक्षय कुमार के साथ उनका बहुत ज़्यादा मतलब दोस्ताना हो गया था। तो जोकर मूवी जो थी, जो कि शिरीष कुंदर ने डायरेक्ट की थी और फराह खान शायद से प्रोड्यूसर थी उसकी, तो अक्षय कुमार ने साफ मना कर दिया कि मैं बिल्कुल नहीं प्रमोट करने वाला। वो मूवी इतनी ख़राब बनी थी, अक्षय कुमार को खुद को एम्बेरसमेंट हो रही थी कि मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूँगा। उस टाइम पे SRK ने आगे आकर उस मूवी को प्रमोट किया था। वो जो एलियन से उसके साथ फ़ोटो खिंचवाए थे, फराह खान खुद एम्बेरसमेंट फील कर रही थी, लेकिन क्या कर सकती थी, अपने पति को जो सपोर्ट करना था। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वैसे वाली बात हो गई। मूवी बुरी तरीके से पिट गई। उसके बाद जो है अक्षय कुमार और फराह खान के रिश्ते मतलब एकदम ख़राब हो गए इन सबके। आज तक उन्होंने कभी भी फिर कोई काम साथ में नहीं किया। अक्षय का ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। जैसी भी मूवी बनी थी वो उसके मेन लीड थे, मतलब वो मेन कलाकार थे, तो उन्हें मूवी प्रमोट करनी चाहिए थी, ना ही सोनाक्षी ने की। तो मूवी तो एकदम ख़राब ही थी वैसे भी, और पिट गई बुरी तरीके से। शिरीष कुंदर ने लास्ट जो है वो मिसेस सीरियल किलर को डायरेक्ट की थी नेटफ्लिक्स पे, जो कि मिल जाएगी, जो कि नहीं देखनी चाहिए, आपका भेजा फ्राई हो जाए। हाँ, लेकिन शिरीष कुंदर ने एक सीरीज़ को डायरेक्ट किया था कीर्ति नाम की, जो कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मनोज बाजपेयी और जिसमें राधिका आप्टे है, वो ज़रूर देखनी चाहिए, वो बहुत बढ़िया है। फराह खान ने लास्ट मूवी जो डायरेक्ट की थी वो थी हैप्पी न्यू ईयर, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें SRK और दीपिका पादुकोण और बाकी सारे एक्टर्स थे। ये मूवी भी अच्छी चली थी और इंटरटेनिंग है, एक बार आप देख सकते हो, अच्छी मूवी है। उसके बाद उन्होंने कोई मूवी डायरेक्ट नहीं की। अब फराह खान है, उन्होंने बहुत सारे गाने कोरियोग्राफ किए, वो सक्सेसफुल कोरियोग्राफर है, मतलब जानी मानी बॉलीवुड की। उनकी मूवी भी अच्छी चली, जितनी भी मूवी उन्होंने डायरेक्ट, वो ऑलमोस्ट सारी मूवी सक्सेसफुल है, तीसमार खान को छोड़ के। तीसमार खान बॉक्स ऑफिस में नहीं चली, लेकिन टीवी की ऑडियंस ने ज़्यादा पसंद करी थी। मूवी बुरी नहीं है उतनी, जितना उसको मतलब जितना भारी नुकसान हो उतनी तो बुरी नहीं थी। लेकिन फराह खान जो है वो कभी भी अपनी रूट्स नहीं भूली। वो उनके अंदर वो है एकदम मुंह फट है जो भी है, बट वो कभी भी उनके अंदर वो घमंड नहीं दिखेगा, वो सक्सेस उसके सर पे नहीं चढ़ी। जहाँ दूसरी साइड फराह खान के जो भाई है साजिद खान, उन्होंने जो मूवी की थी वो सारी चल गई, उसके बाद उनके अंदर एक ईगो आ गया। आप उनके इंटरव्यूज़ देखोगे ना तो उनके सर पे वो सक्सेस चढ़ गई थी, वो बहुत घमंडी बन गए थे। कॉफ़ी विद करण में वो जो बाकी डायरेक्टर को ओवर रेटेड बोल रहे थे, जिसमें संजय लीला भंसाली और बाकी भी लोग थे, तो उनके अंदर वो ना घमंड आ गया था, एक ईगो आ गया था कि आई एम समथिंग वाला, जो कि फराह खान के अंदर नहीं था। इस वजह से वो आज भी रिलेवेंट है, आज भी वो जो है लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हे बेबी, हाउसफुल और हाउसफुल 2 की सक्सेस के बाद साजिद खान को अच्छी खासी पहचान मिली थी, ए लिस्टर भी उसके साथ काम करने के लिए रेडी थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने हिम्मत वाला डायरेक्ट कर दी। इतनी बुरी मूवी थी वो, कोई देखना नहीं चाहेगा उसको। उससे भी बुरी मूवी थी हम शक्ल, जिसको तो कोई थूकना भी नहीं चाहेगा जिस मूवी पर, इतनी बुरी थी वो। अब साजिद खान जो है उसको फिर भी मतलब हर कोई उसके साथ काम करना चाहता था। हाउसफुल 3 भी जो है वो डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन पे मी टू का एलिगेशन लग गया, और 1, 2 या 3 लड़कियों ने नहीं, काफ़ी लड़कियों ने आरोप लगाए, 7-8 लड़कियों ने उन पे आरोप लगाया कि साजिद खान ने जो है काम के बहाने उनके साथ गलत हरकतें करी है। अब तनुश्री दत्ता ने ये मूवमेंट शुरू किया था इंडिया में। उन्होंने नाना पाटेकर पर ये आरोप लगाए थे कि होन ओके प्लीज़ के दौरान जो है 2008 में नाना पाटेकर ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। तनुश्री ने हिम्मत दिखाई, अपनी बात सामने रखी, और बाकी लड़कियों ने भी जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे उनके साथ गलत हरकतें करी है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या किसी ने भी। अब उनमें से सबसे पहले सामने आती है करिश्मा उपाध्याय। वो बताती है, वो जो कि एक जर्नलिस्ट है, वो बताती है कि जब वो साजिद खान का इंटरव्यू लेने उनके घर पे गई थी, तब साजिद खान ने बताया कि उनका औजार जो है वो बहुत बड़ा है, और ये औजार जो है औरतों की प्यास बुझा देता है, अगर तुम चाहो तो छू सकते हो। अब करिश्मा उपाध्याय ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि भाई ये क्या ही बकवास कर रहा है, मुझे अपना काम करना है। साजिद खान अंदर जाता है, और जब बाहर आता है तो उसने अपने वो घिनौने औजार को बाहर निकाल दिया था, और वो अपने हाथ से उसे चाटने लग गया। करिश्मा वहाँ से भाग जाती है और वो रोने लगती है। दूसरी जो लड़की सामने आती है वो होती है सलोनी चोपड़ा। साजिद खान काम देने के बहाने उसके साथ गंदी गंदी बातें करता था। उसने जो है सलोनी को उसके घर पे बुलाया और बोला कि तुम जो है बिकिनी पहनो और अपनी टांगे मेरे सामने फैलाकर बैठो, बिकिनी निकाल कर टांगे मेरे सामने फैलाकर बैठो। तीसरी लड़की जो सामने आती है वो होती है रेचल वाइट।
राशेल वाइट, जो कि जिसे साजिद खान अपने घर पे बुलाता है ये बोलकर कि तुम मेरे घर पे आओ और जो मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि उसे मूवी का कोई रोल ऑफर किया था। तो वो उसके घर पे जाती है। पहले तो वो मना कर देती कि नहीं मैं नहीं आऊँगी वहाँ पे मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है वो विश्वास में लेता है ये बोलकर कि अरे मुझे जो है हॉस्पिटल जाना है, मेरे हेल्पर की जो वाइफ है वो उसकी डिलीवरी हुई है तो मुझे उसे देखने जाना है। तो वो साजिद खान के घर पे जाती है। अब वहाँ पे उनकी जो हेल्पर होती है, जो काम करने वाले, वो कहती है कि वहाँ पे रूम है, आप वहाँ पे जाइए। तो वहाँ पे जाती है। अब साजिद खान जो है उसे घूरने लगता है। उसने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे कि जिससे भाई उस पर आरोप लगे कि देखो ऐसे कपड़े जानबूझ के पहन कर गई थी उसे रिझाने के लिए। तो उसने एकदम लूज टी शर्ट पहना था, दुपट्टा डाल रखा था, लेकिन फिर भी साजिद खान जो है उसे उसके ब्रेस्ट एरिया को घूरने लगता था और वहाँ पे हाथ डालकर बोलता है कि ये असली है क्या, उसे पकड़ने लग गया। अब राशेल जो है वो डर के वहाँ से भाग जाती। अहाना कुमरा को साजिद खान कहता है कि तुम एक डॉग के साथ वो करो कि काम, तो मैं तुम्हें इतने करोड़ रुपए दूंगा। डिम्पल पॉल, शर्लीन चोपड़ा और रिसेंटली जो है अभी वो इश्कबाज की एक्ट्रेस जो है नवीना बोले, इन सब ने साजिद खान पे आरोप लगाया। एक दो लड़कियां होती तो समझ आता कि ये झूठ बोल रही, इतनी सारी लड़कियां, 9-10 लड़कियों ने आरोप लगाया है। जिया खान जिसने साजिद खान की मूवी थी हाउसफुल, उसने काम किया था। करिश्मा खान ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताया कि हाउसफुल के दौरान जो है जब शूटिंग शुरू हुई, अब जिया खान ने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो मूवी करनी है वरना पेनल्टी लगती है, इंडस्ट्री से आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। एक तो आपको पता ही होगा आउटसाइडर के साथ कैसे बिहेव किया जाता है बॉलीवुड में। तो साजिद खान कहता है अपना टॉप निकालो, अपना जो है अंडरगारमेंट जो सारे पहने वो निकालो, मुझे देखनी पड़ेगी ना तुम्हारी बॉडी की कैसी है। जिया खान घर आकर रोने लगती है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी कि जो है वो मूवी को छोड़ दे, बिकॉज उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और वो कहती है कि अभी तो मूवी शुरू भी नहीं हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, मूवी जब होगी तब क्या होगा। उसके बाद जिया खान की बहन जब उसके साथ आती है सेट पर, करिश्मा खान, और वो जब झुकती है, कुछ सामान गिर गया था नीचे लेने के लिए, तो साजिद खान उसको देखकर बोलता है जिया खान को कि देखो इसको वो चाहिए, उसको औजार चाहिए, वो उसको वो करना है इसलिए वो झुक रही है। तो जिया खान उसके कहती है कि वो छोटी है, 16 साल की है, तुम ऐसी घिनौनी बात कैसे कर सकते हो। तो ये सारी घटिया बातें और घटिया हरकतें साजिद खान ने करी, जिसकी वजह से जहाँ फराह खान सक्सेसफुल थी बतौर कोरियोग्राफर, बतौर डायरेक्टर, साजिद खान जो है ऐसी हरकतों के चलते अपना नाम उसने डुबो दिया और 1 साल के लिए वो जेल भी गया था। लेकिन उसके बाद उसको जो है रिहा कर दिया गया ये बोलकर कि एक आदमी को एक ही गुनाह के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती। उसके बाद जो है उसके इमेज को वाइट वॉश करने के लिए बिग बॉस भेजा गया था। ऐसे आदमी की इमेज को वाइट वॉश करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलना चाहिए जिसने इतनी सारी लड़कियों के साथ गलत काम किया हो। फराह खान मुझे बेहद पसंद है, लेकिन उतना ही नापसंद साजिद खान है, बिकॉज उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत चीज़ की है, गलत हरकतें करी। और ये तो वो लड़कियां हैं जो कि खुल के सामने आई है, पता नहीं ये कितनी सारी लड़कियां शायद ना बोल पाए। जैकलीन फर्नांडीज जो है उसको डेट किया था साजिद खान ने और उन दोनों की शादी की भी न्यूज़ आने लगी थी, लेकिन एंड मोमेंट पे साजिद खान ने फिर मना कर दिया शादी से। गौहर खान के साथ साजिद खान की इंगेजमेंट हो गई थी। गौहर उस टाइम पे सिर्फ 19-20 साल की होगी, लेकिन थैंकफुली गौहर खान बच गई, क्योंकि उस टाइम पे भी उसे पता चल गया था कि साजिद जो है उसका चक्कर चल रहा है। तो गौहर ने वो सगाई तोड़ दी साजिद खान के साथ, तो एक तरीके से वो बच गए। और साजिद ने खुद ने एडमिट किया था कि उस टाइम पे जो है वो उसकी हरकतें ठीक नहीं थी। और ये जो भी मैंने बात की कहीं ना कहीं साजिद ने एडमिट की है, और जितनी भी विक्टिम थी वो सामने आकर बोली थी। साजिद ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया था, यानी कि उसने सच में वो हरकतें करी थी। अब उसके बाद जो है ये सब हो गया तो साजिद जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसने अपने आप को ख़त्म करने का भी डिसाइड किया था। बट उसकी मॉम जो है वो उनके बारे में सोचकर फिर साजिद ने ये अपना फ़ैसला बदल दिया कि मॉम का क्या होगा, मॉम क्या सोचेगी अगर वो ऐसा कदम उठा लेगा। तो खैर जो भी हुआ, फराह खान जो है वो जितना उन्होंने अपने बचपन में झेला था वो हमेशा याद रखती है कि भाई मुझे ग्राउंडेड रहना है, मैं भी उसी बैकग्राउंड से आती हूँ, मैंने भी इतना झेला। तो कभी उन्होंने किसी इंसान के साथ कुछ गलत नहीं किया, ना होने दिया। उन्होंने रिश्ते बनाए, मजबूत बनाए, जोड़े लोगों के साथ। साजिद खान जो है जिसके साथ भी ये हुआ था सेम इंसिडेंट, वो बिगड़ गया, वो भूल गया कि जिस मजबूर लड़कियों का वो फ़ायदा उठा रहे, एक वक्त पे वो भी मजबूर था, एक वक्त पे वो भी कुछ नहीं था। तो किसी कमज़ोर का, मजबूर का फ़ायदा नहीं उठाना रहता है, उन्हें सहारा देना चाहिए। वो काम करने आया है तो बतौर मेंटोर की तरह उसे गाइड करना चाहिए, ना कि उनका इस्तेमाल करना होता है। इस वजह से आज साजिद गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है और फराह जो है वो खुलकर अपना मतलब काम कर रही है। और उनके जो भी जेन्युइन बॉन्ड है, जितने भी रिश्ते जिनके साथ बनाए वो जेन्युइन है। लोग जो है खुशी खुशी उसके चैनल पर फीचर होना पसंद करते हैं। फराह जो है
वो शुरू से ही ग्राउंडेड रही है। मैंने जैसे कि बोला कि वो सारे स्टाफ को फीचर करती है अपनी मूवी में, जितने भी क्रू मेंबर होते हैं उन सबको। और वैसे ही जो है अपना जो कुक है उनके लिए भी वो बहुत कुछ कर रही है, जो कि सच में एक सराहनीय काम है। अब देखो पूरा सार ये है कि दोनों सगे भाई बहन है, लेकिन कितने अलग है ना। भाई ऐसा और बहन ऐसी, तो अलग अलग हो सकते हैं सगे भाई बहन भी। वही इन दोनों के साथ है। आपका क्या कहना है फराह खान और साजिद खान के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।